सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को हनुमंत लाल जी की उस परम भक्ति, उस परम दिव्य ज्ञान भक्ति के बारे में बताया जाएगा जिसके आगे सभी पीछे रह गए। वह भक्ति आज की इस कथा में आप लोग सुने और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। हैं? जैसे आपका नाम है युधिष्ठिर, तो वैष्णव बनते ही गुरुजी कहेंगे अब आप युधिष्ठिर दास हो गए। आपका नाम है लक्ष्मी नारायण, तो वैष्णव बनते ही अब आप हो गए लक्ष्मी नारायण दास। हैं? तो शरण लग जाता है या दास लग जाता है। परंतु बहुत से लोग दास तो बन जाते हैं, व्यवहार वाणी में भी बोलते हैं कि दास पर बड़ी कृपा करी आपने, दास आपके दर्शनों से बड़ा धन्य हो गया, अनुग्रहित हुआ। ऐसे लोग व्यवहार में बोलते हैं। वैष्णवों की ये भाषा है। वो बात बात पर दास बोलते हैं ताकि उन्हें स्मरण बना रहे हम दास हैं, स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। तो दासत्व का स्मरण करने के लिए वो बार बार व्यवहार में बोलते हैं। पर बहुत से लोग व्यवहार में बोलते तो हैं दास, पर दासत्व का अनुभव नहीं करते। यदि उनका मूड खराब हो जाए और किसी से झगड़ा हो जाए तो झगड़े में भी वो यही भाषा प्रयोग करेंगे कि महाराज क्षमा करना, आपने अभी दास को पहचाना नहीं है। यदि इस दास का मूड खराब हो गया तो 2 मिनट में तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अब वाणी से कह रहा है दास और तोड़ रहा है हाथ पैर, तो इसका मतलब क्या है? वो वाणी से बोल रहा है परंतु प्रैक्टिकल वास्तविकता में वो दासत्व का अनुभव नहीं कर रहा। सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। हनुमंत लाल जी महाराज जब राम जी का प्रथम दर्शन करने के लिए पधारे वेश बदल के, और जब पहचान गए, प्रभु पहचान पर्यु गहि चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं वरना। पहचान गए। पहचानने के बाद संवाद हुआ कि प्रभु आपने मुझे भुला कैसे दिया, मैं तो बच्चा हूं, माया का गुलाम हूं। भगवान की माया 3 प्रकार की है, स्वमोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया। 3 प्रकार की माया है। माया का सीधा सीधा अर्थ किया जाए इंद्रजाल, जैसा मैंने कल संकेत दिया था, जादूगर। जादूगर जब अपनी जादू विद्या का चमत्कार दिखाता है, इंद्रजाल फैलाता है, तो दर्शक सब हतप्रभ रह जाते हैं और वही देखते हैं जो वो दिखाना चाहता है। पर जैसा हम देख रहे हैं और जैसा वो दिखा रहा है उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, सब झूठा है। यदि वो सिर काट के दिखा रहा है फिर जोड़ रहा है, या नोट बरसा के दिखा रहा है, वो सब झूठा है, परंतु देखने वाले को बिल्कुल सच्चा लगता है। ऐसी ये जो संसार हमको दिख रहा है, ये भगवान का इंद्रजाल है। भगवान है जादूगर और ये संसार है उनकी जादू का इंद्रजाल। अब देखने, वैसे तो ये वस्तुतः विचार करोगे तो असत है, झूठा है, परंतु देखने में बिल्कुल सच्चा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग स्वप्न देखते हैं। नींद में सोते सोते स्वप्न देख लिया कि हम जंगल में घूम रहे हैं, वृक्षों का, पहाड़ों का, झरनों का आनंद ले रहे हैं, और घूमते घूमते आनंद लेते लेते अचानक शेर ने दहाड़ लगाई और हमारा ध्यान उस पर गया। जैसे उसने हमको देखा हमने दौड़ लगाई, पीछे पीछे शेर ने भी छलांग लगाई, और हम डर के मारे तेज भागने का प्रयास कर रहे हैं पर भाग नहीं पा रहे, क्योंकि पीछे शेर का भय इतना है कि कांप रहे हैं, भाग रहे हैं। और इतने में तो शेर ने आकर के हमको तुरंत मार झपट्टा पटक दिया, और जैसी शेर ने पंजा मारा कि डर के मारे चीख निकल गई, अब मरे। और जैसी चीख निकली तो सचमुच में इतनी जोर से चीख पड़े कि नींद खुल गई।
लोग दौड़ के भी आ गए, क्या हुआ भैया क्या हुआ? तो पता चला जग तो गए, फिर अभी भी धड़कन तेज है, पसीना निकला हुआ है, शरीर कांप रहा है। और जब लोगों ने कहा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं साहब, बच गए। अब वहां ना जंगल है ना शेर है, कुछ भी नहीं है, भय का कोई हेतु नहीं है। आप बढ़िया अपने कमरे में सुरक्षित सो रहे हैं, परंतु कुछ भी ना होने पर भी हालत कितनी खराब हो गई। जागने के बाद पता चला कि यह सब झूठा है, पर जब तक आंख नहीं खुली तब तक बिल्कुल सच्चा था। बोले बाबा भी भवानी से यही अनुभव कह रहे हैं। बोले बाबा कहते हैं भवानी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, 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 जगत सब सपना, जगत सब सपना। सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछो, तिमे प्रपंच जिय जोए। गोस्वामी जी कहते हैं सपने होए भिखारी नृप, किसी राजा ने सपना देख लिया कि मैं भिखारी बन गया, मेरा सर्वस्व लूट लिया, दुश्मनों ने मेरा राज्य छीन लिया, अब भिखारी बना राजा घूम रहा है सपने में, भूख के मारे व्यथित होकर के किसी के दरवाजे पर जाके भीख मांगी कि भैया मुझे कुछ खाने को दो, और जैसी भीख मांगी, जिससे भीख मांगी उसने धक्का मार दिया, बोले भाग यहां से। तो खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो रहा था सपने में, पर जब धक्का मारा किसी ने तो उसकी नींद खुल गई। नींद खुली तो पता चला कि सवेरा हो गया है, और तमाम सूत मागध बंदी जब उसकी महिमा का बखान करते, महाराजा धीराज की जय हो, सरकार की जय जयकार हो, ऐसे महिमा गा गा के जगा रहे हैं राजा को। सब राजा के स्वागत के लिए दरवाजे पर दर्शन करने के लिए विराजमान है। तब जान में जान आई, अरे हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है, सपने में तो रोटी के लिए खाने के लिए मोहताज भूखा बना भटक रहा था, आंख खुलने के बाद चला कि कोई खतरा नहीं है भाई, सब मामला सुरक्षित है। और उसी प्रकार किसी भिखारी ने सपना देख लिया कि हम राजा बन गए, और राजा बन के सिंहासन पर बैठ के आदेश दे रहा, जरा तो बढ़िया नृत्य गान होने दो, राग संगीत। तो तमाम संगीतकार आकर के बढ़िया मृदंगादि वाद्य बज रहे हैं, सुंदरियां नृत्य कर रही हैं, गाना बजाना चल रहा है, और महाराज दरबार में बैठे सिंहासन पर उसका आनंद ले रहे हैं, और संगीत का आनंद ले रहे थे महाराज। इतने में आकर के किसी मित्र ने उसको जगा दिया, अरे भैया जल्दी चल, भीख मांगने का समय हो गया। तब आंख खुली तो अपना माथा पकड़ा, अरे राम राम, तूने सब पर पानी फेर दिया, सब चौपट कर दिया। क्या बढ़िया राग रंग जम रहा था। तो सपने होए भिखारी नृप, और रंक नाकपति होए, पर जागे लाभ न हानि कछु। गरीब को कुछ मिला नहीं, राजा का कुछ गया नहीं, सब झूठा था। पर यह सब पता कब चला, जब आंख खुल गई। उसी प्रकार ज्ञान विराग नयन और गारी, ज्ञान वैराग के ये दो नेत्र हैं हमारे। जिस दिन वास्तविक तत्व का ज्ञान हो जाता है, उसी दिन यह संसार का स्वप्न समाप्त हो जाता है। पर जब तक वह वस्तुतः तत्व ज्ञान नहीं हुआ,
तब तक ये झूठा संसार ही हमें सच्चा लगता है और इसी में आनंद लेते हुए हम सपना देखते हैं। अंतर इतना है कि जो हम स्वप्न देखते हैं वो आंख बंद का सोते हुए का स्वप्न था, और ये जो संसार का स्वप्न देख रहे हैं ये खुली आंखों का सपना है दोनों ही सपने। ये खुली आंख का स्वप्न है, वो बंद आंख का स्वप्न है, पर झूठे दोनों ही हैं। इसलिए भोले बाबा कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव भवानी तुम्हें बता रहा हूं। सत हरि भजन, ठाकुर जी का भजन ही सत्य है, जगत सब सपना। बाकी जो तुम जगत देख रहे हो ये सब सपना है, खुली आंख का। रज्जो यथार है भ्रम, ये भ्रम है। बोलो जय सिया राम। तो ये इंद्रजाल किसका है? जादूगर भगवान का। अब मैंने कल निवेदन किया ना, जादूगर का जमूड़ा बन जाओ तो और देखने वाले उस जादू विद्या पर चमत्कृत रहते हैं, हतप्रभ हैरान। परंतु जमूड़ा सब जानता है इसमें सच्चाई क्या है। बाकी तो सब धोखा दिया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। जो दिख रहा है लोगों को वो सच्चा नहीं है, ये बात सिर्फ जमूड़ा जानता है। उसी प्रकार मायापति भगवान का आश्रय लेकर हम उनके दास बन जाएं, उनके जमूड़े बन जाएं, तो सारा माया का खेल हमारी समझ में आ जाएगा। परंतु यदि नहीं बने, दास नहीं बने, तो चाहे जितने बुद्धिमान और ज्ञानी बने रहो, माया इतनी जबरदस्त है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को उठा के पटक देती है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। एक महात्मा सौभरी मुनि जिनकी चर्चा मैंने पूर्व में भी की थी, जो सुनरक जमुना जी के जल में भीतर घुस के भजन करते थे। इतने महान योगी थे कि पानी के भीतर प्राणायाम साध करके लगा समाधि ध्यान मग्न रहते थे। पानी में इसलिए घुस के भजन करते थे, ना दुनियादारी देखूंगा, ना मुझे कोई देखेगा, ना प्रपंच में पढ़ूंगा, इसलिए पानी में भीतर घुस के भजन करते थे जमुना जी के जल में। और उनका मानना यह था कि माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अरे माया में तो वो फंसेंगे जो दुनियादारी में रहेंगे और देखेंगे, हमें ना रहना है ना देखना है, तो फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और माया तो माया है, ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा। माया ने दिखा दिया एक दिन चमत्कार। क्या? बाबा जी पानी में बैठ के भजन तो कर रहे थे, जब समाधि खुली, आंख खोल के देखा तो पानी में जो जलचर हैं, मछली, मगर, कछुआ आदि, तो आंख खुलने पर मछली और मत्स्य का मैथुन मिलन देख लिया। तो मछलियों का जब आपस में मिलन देखा, बस माया ने उसी दृष्टि से हमला कर दिया। और बाबा के मन में अब संसार की वासना जागृत हो गई उन मछली को देखकर, और तुरंत बाहर निकल के आए। अब पानी में बरसों तक महात्मा रहे हैं, तो पानी से शरीर भी गल गया है, और उम्र इतनी अधिक हो गई है कि आंखों की पलकें तक नीचे लटक गई हैं, मुंह में देख दांत नहीं रहा, शरीर की खाल त्वचा लटक गई है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी ने चरपट पंजरिका में बड़ा सुंदर चित्रण किया है वृद्धावस्था का। तो वो हालत महात्मा की हो रही है शरीर की। अंगम गलितम, शरीर पूरा विगलित हो गया है। पलितम मुंडम, बाल सब पक गए हैं। दसन विहीनम, दसन माने दांत, दांत एक भी नहीं बचा, दसन विहीन मुख हो गया। दसन विहीनम जातम तुंडम, फिर भी वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वो बुढ़ा फिर भी डंडा लिए घूम रहा है। तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, ये आशा पिंड फिर भी नहीं छोड़ रहे। दुनिया की तमाम प्रकार की इच्छाएं, आशाएं लिए बैठा है, ये और कर लूं, वो और बना लूं, ऐसा और कर लूं, ये आशाएं, महत्वाकांक्षाएं लिए बुढ़ा घूम रहा है। ये हालत महात्मा की हो गई, वो तपस्वी सौभरी मुनि की। जब बाहर निकल के आए, अब विवाह की बलवती इच्छा हो गई, शादी करेंगे।
अब बुढ़े बाबा से कौन विवाह करे? तो अब पता चला उस समय राजा थे सूर्य वंश के राजा मानधाता। तो मानधाता के दरबार में, राज दरबार में पहुंच गए। मानधाता जी को पता चला करे परम तपस्वी तेजस्वी सौभरी मुनि पधार रहे हैं। तो राजा ने तुरंत खड़े होकर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन बुला करके बड़ा जोरदार स्वागत किया, अगवानी करी। महात्मा को ऊंचे आसन पर बैठा के उनके चरण धोए, पूजन किया, प्रार्थना करी, अहो भाग्य हमारे आप जैसे संत पधारे। कैसे आना हुआ महाराज? पुराने महात्मा बहुत निष्कपट होते थे, भीतर कुछ बाहर कुछ, ऐसा नहीं, भीतर बाहर से एक। मन में जो आ गया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो तुरंत खुल के कह देते थे। यही निष्कपटता है, छुपाव नहीं। छोटे बच्चे जैसे कुछ भी दुराव छुपाव नहीं रखते, ऐसे निष्कपट मन संतों का होता है। जब राजा ने कहा कि कैसे आगमन हुआ महाराज, बाबा जी तुरंत बोले राजन हमारा विवाह करने का मन हो रहा था, तो चले आए। अब सुन करके राजा नीचे से ऊपर ताकने लगे। तो महाराज फिर यहां आना कैसे हुआ? बोले राजन हमने ऐसा सुना है कि तुम्हारी 50 बेटियां हैं। बोले हाँ महाराज है तो सही, तो एक का विवाह हमसे कर दो। अब तो सुनते ही राजा के होश उड़ गए, अरे राम राम। अब महात्मा बड़े तपस्वी हैं, ये भी जानते हैं कि इनका मूड खराब हो गया तो ये भस्म कर सकते हैं, कुछ भी साथ दे सकते हैं। तो महात्मा का भय भी है, परंतु जो बात कह रहे हैं वो भी नहीं मान सकते, क्योंकि 50 बेटियां सब राजकुमारी हैं राजघराने की। इन बुढ़े बाबा से कौन विवाह करेगा? और यदि मैंने आदेश दे के जबरदस्ती विवाह कर भी दिया तो वो बेटी तो हमें जिंदगी भर गाली देगी। अब बड़े धर्म संकट में पड़ गए राजा, कैसे बचे? तो हाथ जोड़ के बोले महाराज जी बुरा मत मानिएगा, हमारे यहां स्वयंवर की प्रथा है। हमारे यहां बेटी अपना वर स्वयं ही चुनती हैं, उसका नाम है स्वयंवर। हमारे भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है, और फिर भी उस पुरानी संस्कृति में भी कितना स्वातंत्र है कि जबरदस्ती कन्या का विवाह नहीं, कन्या अपना विवाह का स्वयं ही पति के रूप में किसी को वर्ण करती थी, उसका नाम है स्वयंवर प्रथा। तो महाराज जी हमारी बिटिया का हम स्वयंवर करेंगे, उसमें जो बेटी आपको पसंद कर लेगी मैं तुरंत आपका उनसे विवाह कर दूंगा। राजा ने मन में सोचा ना कोई पसंद करेगी, ना मुझे विवाह करना पड़ेगा, और अपने आप ही बात खत्म हो जाएगी। तो ऐसी बात कही तो सौभरी मुनि ने बुरा नहीं माना, ठीक कह रहे हो, आपकी जैसी परंपरा है वही रहनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, राजा ने कहा महाराज एक काम करो, स्वयंवर तो जब होगा तब होगा, आप अंतःपुर में चले जाइए, जहां रनवास होता है, जहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता, राजघराने में स्त्रियों का ही निवास होता है। आप मेरे रनवास में अंतःपुर में चले जाइए, जहां मेरी 50 बेटियां रहती हैं, उनमें से जो तुम्हें पसंद कर देगी मैं तत्काल अभी आपका विवाह उसके साथ कर दूंगा। बोले हाँ ये बात तुमने ठीक कही। तो बोले पधारिए महाराज। अब महात्मा जब भीतर अंतःपुर में घुसने लगे तो मन में सोचने लगे कि राजा का मंतव्य हम समझ गए, हमको कौन पसंद करेगा भाई, बुढ़े बाबा। तो उन्होंने, तपस्वी तो थे ही, तपोबल से संकल्प लिया, और संकल्प करते ही उनका इतना सुंदर स्वरूप प्रकट हो गया जो कामदेव को भी लज्जित कर दे। नव यौवन संपन्न परम तेजस्वी नव युवक का स्वरूप देह उन्हें प्राप्त हो गया। संकल्प करते, तपस्या में बड़ा चमत्कार है महाराज। तपस्या तो ये समझ लो नगद नारायण खजाना है, अब तुम जो खरीदना चाहो खरीद लो। पैसा जिसके पास होता है ना, अपनी सुख सुविधा की कोई भी सामग्री रुपया से खरीद सकता है, परंतु पैसा वाला यदि खतरनाक स्वभाव का है तो वो किसी को भी अपहरण करा सकता है, मरवा सकता है। पैसे से सब प्रकार से कुछ भी हो सकता है भाई। तो उसी प्रकार जिसके पास तपस्या है वो चाहे आशीर्वाद दे करके किसी को बेटा दे, और वो चाहे तो किसी को क्रोध करके शाप दे करके भस्म भी कर दे। तपस्या का बल है, जो चाहो उपयोग करो। बोलो जय सिया राम।
तो महात्मा ने संकल्प करके नव यौवन संपन्न अपना स्वरूप प्रकट कर लिया। हाँ, ठीक हो गया। और जैसे भीतर प्रवेश किया तो भीतर प्रवेश करते ही राजा की तरफ से संदेश राजकुमारियों को दिया गया कि इनको जो भी पसंद करेगी उसका विवाह इन्हीं से हो जाएगा। अब राजा ने जब महात्मा को भीतर भेजा तो एकदम बुढ़े थे, और भीतर जाके वो संकल्प करके नवयौवन संपन्न हो गए। और जब विवाह का प्रस्ताव राजकुमारियों के सामने आया तो 50 में झगड़ा चालू हो गया। एक कहती है देखो मेरी इनके साथ जोड़ी बहुत बढ़िया बनेगी, इसलिए मैं इनसे विवाह करूंगी। तो उसकी बड़ी बहन बोली तुझे शर्म नहीं आती, जब मैं बड़ी तेरे से हूं तो पहला विवाह मेरा होना चाहिए, तू पहले विवाह कैसे कर सकती है। महात्मा के सामने ही 50 में महाभारत चालू हो गया। जब बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ तो महात्मा मुस्कुरा के बोले सुनो किसी को झगड़ने की जरूरत नहीं, तुम 50 हमारे साथ चलो। और महात्मा ने 50 राजकुमारियों से विवाह कर लिया और 50 को लेकर के विवाह करके चले गए और अपने उसी तपोबल से विराट नगर बसा दिया। और उस शहर में 50 के लिए अलग अलग भवन बना दिए, 50 का निवास स्थान हो गया और 50 रूप बना के 50 के साथ रहने लगे। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद 5000 बच्चे पैदा हुए। बोलो जय सिया राम। ये भागवत की कथा है नवम स्कंद में। तो सोचिए जरा माया की प्रबलता। जब 5000 बच्चे हो गए, पूरा शहर बस गया उनका अपना स्वतंत्र, तब एक दिन फिर वैराग्य उठा। अहो इमाम पश्यत में विनाशम। बाबा ने बैठ के फिर विचार किया धिक्कार है मुझे, मैंने तो अपना सत्यानाश कर लिया। सारी तपस्या मेरी चौपट हो गई, करा धरा सब बेकार हो गया। ये मैंने क्या नगर बसा लिया पूरा। मैं सोच रहा था कि न संसार में रहूंगा, न दुनिया को देखूंगा, न चक्कर में फंसूंगा। इसलिए जमुना जी में भीतर घुस के भजन करने गया था। और माया की प्रबलता देखो, मेरे को फंसाया तो ऐसा फंसाया कि पूरा नगर बसाया। इतना बड़ा परिवार हो गया मेरा, मेरी सारी तपस्या सब चौपट हो गई। महात्मा को वैराग्य हो गया तो सब छोड़ छाड़ के फिर भजन करने चले। और जब आए कौन, राजा को जब पता चला कि मेरी 50 बेटियों का विवाह बाबा जी से हो गया और बाबा जी सबको लेके चले के कैसे रहते होंगे, तो उनको मन में जिज्ञासा हुई कि एक बार चल के बेटियों से पूछा जाए। तो वर्णन आता है कि जब राजा आए तो बड़ी बेटी के भवन में पहले गए। उनका ऐश्वर्य जब देखा तो राजा के होश उड़ गए। अरे राम राम, ये ठाट तो मेरे महलों में भी नहीं है जो बाबा जी ने तैयार कर दी तपोबल से। बेटी से मिलके पूछा बेटी कोई कष्ट? बोले नहीं पिताजी कोई कष्ट नहीं, किसी भी प्रकार का। बोले नहीं, एक कष्ट है थोड़ा सा। क्या? बोले मेरे पति में मुझे छोड़ के 1 मिनट को भी घर से बाहर नहीं निकलते। तो मैं कभी कभी सोचती हूं कि मेरी और जो शेष बहनें हैं जिन्होंने इनसे विवाह किया वो तो बड़ी दुखी रहती होंगी। उनको भी तो आकर के इनको समय निकालना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, नहीं तो उनकी जिंदगी तो बेकार हो गई। बस यही कष्ट है, बाकी और कोई कष्ट नहीं। मैं तो चाहती हूं, मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे पास ही रहें, पर बहनों को जब विचार करती हूं उनके बारे में तो मुझे थोड़ा कष्ट आता है। अरे राम राम, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं। तुरंत दूसरी बिटिया के पास गए, उससे पूछा तुम्हारा क्या हाल है? बोले पिताजी सब आनंद है। कोई कष्ट? बोले एक ही कष्ट है कि मेरे पति मुझे छोड़ के तो 1 मिनट को भी नहीं निकलते। वही समस्या पूरी उसने सुना दी। 50 बेटियों से मिले और 50 का एक ही जवाब ने मिला। राजा के होश उड़ गए, गजब हो गया भाई। तो ये महात्मा का तप और ये प्रभाव और माया की प्रबलता को देखो। ऐसे तपस्वी महात्मा को भी उठा करके कहां से कहां कर दिया। तब बाबा जी छोड़ के फिर जमुना जी में घुस गए और फिर भजन करने लग गए। और फिर भगवान से कहा प्रभु आप बचाओ तो बचेंगे, अन्यथा हम जीवों की सामर्थ्य नहीं है
जो आपकी माया से टकरा करके अपने बल पर बच सके। और वही बात हनुमंत लाल जी कहते हैं, नाथ जीव तब माया मोहा, 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 सोने सरई तुम्हारे ही छोहा, सोने सरई तुम्हारी शोभा, सोने सरई तुम्हारे छोहा, सोने सरई तुम्हारी शोभा। हनुमंत लाल जी कहते हैं, सरकार नाथ जीव तब माया मोहा, आपकी माया इतनी बलवती है कि समस्त जीव उस माया के मोह जाल में फंसे हो गए। बचने का एक ही उपाय है, तुम्हारी छोहा, जिस पर आप प्रेम करते हो, जिसको बचाना चाहते हो, वही आपकी कृपा से बच पाता है। अपनी सामर्थ्य से कोई नहीं बच सकता। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया दुरत्य है। दुरत्य माने उसको कोई उसका पार नहीं पा सकता, उससे कोई बच नहीं सकता। अर्जुन ने कहा तो फिर कैसे बचें ये तो बताओ। बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, ये माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, मेरे प्रपन्न हो जाते। प्रपन्न माने शरणागति। शरणम प्रपद्ये कहते हैं ना, शरणम प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। तो ऐसे जब शरण में हम प्रपन्न होके गिर जाते हैं, प्रभु बचाओ, तो भगवान फिर माया को इशारा कर देते, अब ये मेरा हो गया, इससे हाथ मत लगाना। सुई माया उससे दूर हो जाती है। बोलो जय सिया राम। फिर उसको कोई नहीं छेड़ती। जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी या बहुत बड़ा कोई नेता मंच पर किसी व्यक्ति को बुला के उस पर पीठ थपथपाता हुआ, क्या ये मेरा खास आदमी है भाई, इसका ध्यान रखना आप लोग। तो जितने लोग बैठे हैं बड़े बड़े अधिकारी, वो उसको पहचान जाते हैं कि भैया ये उनका बड़ा खास आदमी है, हमने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने मंच पे बुला करके इसकी पीठ थपथपाई। उस पर फिर कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि जान गए कि इसका संबंध उससे है। उसी प्रकार जिनका नाता भगवान से हो जाता है, माया उनका फिर कुछ नहीं बिगाड़ती। माया भगवान का मायापति का रुख समझ जाती है कि उनके निकट हो गए, अब इनसे हाथ मुझे नहीं लगाना है। तो मतलब क्या हुआ, माया से आप अपने बल पर कभी नहीं बच पाएंगे, पर मायापति का जब आश्रय ले, भगवान ने किस शब्दों पर ध्यान दें, मामेव ये प्रपद्यन्ते, एव शब्द का प्रयोग किया है। माम एव माने मैं ही बचा सकता हूं, दूसरा कोई नहीं। जैसे आपको कानून ने फांसी की सजा सुना दी, तो अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, फांसी लगेगी। परंतु कानून के ऊपर एक राष्ट्रपति का भी अधिकार होता है। भारत के कानून में ऐसा है कि आपको कानून ने मृत्युदंड दे दिया, अब आप दया याचना राष्ट्रपति के चरणों में रखिए। राष्ट्रपति यदि चाहें तो अपनी कृपा के बल पर आपको फांसी से बचा सकते हैं। ये राष्ट्रपति का अधिकार है, दूसरे का नहीं, और किसी की सामर्थ्य नहीं। उसी प्रकार भगवान है राष्ट्रपति। माया किसी को कितना भी नचावे, पर भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, मैं ही तुम्हें अपनी शरण में आने के बाद बचा सकता हूं। इसलिए भगवान की शरणागति आवश्यक है। चाहे आप कितने भी तपस्वी तेजस्वी क्यों न बने हो, पर शरणागति के बिना बात नहीं बनेगी। साधन कीजिए, भजन कीजिए, तप कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, पुरस्चरण कीजिए, व्रत कीजिए, सब कीजिए, पर ये सारे साधन करने के बाद भी शरण ग्रहण कीजिए। क्योंकि भगवान की शरण यदि ग्रहण नहीं करी तो चाहे जितने बड़े आप तपस्वी बने रहो,
भागवत में भगवान सुखदेव जी ने कहा है, तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि तुम कितने भी बड़े तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी बन जाओ, पर क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम, यद अर्पणम बिना क्षेमम न विन्दति। भगवान की शरण में जब तक नहीं जाओगे तब तक अपना कल्याण नहीं कर पाओगे, चाहे जितने बड़े तपस्वी बने रहो। बोलो जय सिया राम। यूं समझो, कोई भी एक अंक है, जैसे 1 लिख दिया आपने 1, तो संख्या सिर्फ 1 है, पर 1 के आगे यदि आपने 0 लगा दिया 0, तो संख्या डायरेक्ट 10 गुना आगे बढ़ जाती है। 10 हो गया 10। अब 1 0 और लगा दो तो डायरेक्ट 10 गुना फिर आगे बढ़ के 100 हो गया। अब ज्यों ज्यों आप 0 बढ़ाते जाएंगे, संख्या हर 0 के साथ 10 गुना आगे बढ़ जाएगी। 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, संख्या बढ़ाते जाओ, हर 0 के साथ संख्या 10 गुना आगे बढ़ेगी। अब 0 को अभिमान हो गया, बारे हमारी ताकत को देखो, जो सिर्फ 1 था आज हमने अरबों खरबों लाखों में पहुंचा दिया है? ये हमारी ताकत है। अभिमान 0 में आ गया तो 0 आप उसमें ही झगड़ा करने लगे। मैं बड़ा, बोला मैंने इसको यहां तक बढ़ाया इसलिए मैं तुझसे बड़ा। अब आप उसमें जब झगड़ा 0 में बढ़ा तो आदि में खड़ा अंक ही बोल पड़ा कि भैया आप ही लोग बड़े बने रहो, हम तो ये चले, हमको झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। अब आदि में जो 1 खड़ा था वो खिसक लिया। अब बोलिए कितना बचा? अंक के निकलते ही सब 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। इसी प्रकार जिस प्रकार से 0 के हट जाने से, अंक के हट जाने से 0 का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर के हट जाने से सृष्टि का कोई महत्व नहीं है। यह सृष्टि ईश्वर में ही पूरी तरह से विलय है। यदि ईश्वर नहीं तो सृष्टि की संकल्पना करना, क्या सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि ईश्वरत्व के बिना इस सृष्टि का संचालन असंभव है। इसी ईश्वरत्व के कारण पूरा ब्रह्मांड, सभी ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी गति और अपने अपने निमित्त स्थान पर अपना कर्म पूरा कर रहे हैं, अपनी परिक्रमा पूरा कर रहे हैं। उन पर किसी भी प्रकार का नियम कानून नहीं लगता। वह स्वतः ही अपने परिक्रमण काल को पूरा करते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार ईश्वर निमित्तों कारण होने के कारण ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप में इस समस्त संसार में मिले हुए हैं, और हमें उन सच्चिदानंद स्वरूप को उनके निज स्वरूप में ही हमें उनका ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो इस आगे की परम भक्तिमयी कथा को सुनते रहिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। को शुद्ध कर देंगे। जो मन में मैल भरा है, गंदगी भरी है, चित्त में जो विकृति है, ये साबुन का कहां? साधन क्या है? साबुन। तो साबुन की तरह आपके चित्त की शुद्धि करता है। साबुन से 2 कपड़े तो साफ हो जाते हैं। ऐसे ही ये साधन जितना आप करोगे उतना ही आपका चित्त शुद्ध और पवित्र होगा, और जितना चित्त शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, उतना ही भगवान का प्रेम उसमें स्पष्ट रूप से प्रकट होगा। पानी में सूर्य का प्रतिबिंब प्रकट होता है,
और पानी गंदा होगा तो नजर नहीं आएगा। गंदे पानी में स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। पानी जितना निर्मल होगा उसमें ही प्रकाश सूर्य भगवान का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। यही स्थिति हमारे मन की है, चित्त की है, अंतःकरण की है। इसलिए साधन करने से व्रत अनुष्ठान पुरस्चरण आदि के द्वारा चित्त शुद्ध होगा, और शुद्ध चित्त होगा तो भगवान का प्रेम अपने आप प्रकट होने लगेगा। इसलिए कोई भी साधन बेकार नहीं होता, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। मलिन मन में प्रेम उत्पन्न ही नहीं होगा। खूब सीताराम सीताराम करो, आप भी करोगे, सुनोगे भी, कीर्तन भी करोगे, परंतु हाँ जैसे और संगीत के दोनों पर नाचते गाते हैं वैसे आप भी नाचोगे गाओगे, पर उस राम नाम का महत्व क्या है, उसमें रस क्या है, वो तब उत्पन्न होगा तुम्हारे अंतःकरण में जब आपका चित्त साधनों से शुद्ध हो जाएगा। हनुमान जी भी तो राम नाम लेते हैं, हम भी लेते हैं। हम तो बस कीर्तन करके बढ़िया, या सुरीला कोई कीर्तन कर रहा है तो ज्यादा आनंद आता है, बेसुरा कर रहा है तो उतना मजा नहीं आता है? परंतु हनुमान जी का ऐसे रसीले हैं, ये रस में सदा डूबे रहते हैं, राम नाम के रसिक हैं, चित्त एकदम शुद्ध है भगवान के भजन से। इसलिए कोई राग में बोले या बेराग, परंतु हनुमान जी के अंदर तो अनुराग है। तुम्हारा राग सही है कि गलत है उसके चक्कर में नहीं पड़ते, पर भीतर का जो अनुराग है उस अनुराग से बस इतना सुनते हैं कि मेरे प्रभु का नाम हो रहा है, मेरे प्रभु का नाम लिया जा रहा है, बस इसी बात पर हनुमान जी खुश हो जाते हैं। ये प्रेम का प्रभाव है। देखो, आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो आपसे ज्यादा आपके बच्चे के बारे में कोई दूसरा नहीं जानता होगा। सारी बात आपको उसकी मालूम है। परंतु यदि आपके पुत्र ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, कोई पुरस्कार प्राप्त किया, वो सबसे पहले आपका ही ध्यान उस पर केंद्रित होगा कि आज उसको पुरस्कार मिलने वाला है। पहले से भी उसको आपको पता होगा और सबसे पहले वो आपको ही बताएगा, आपको सब कुछ जानकारी है। परंतु यदि कोई पड़ोसी आकर के आपको बताने लग जाए आपके बेटे के बारे में, अरे आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया भाई, आज मैंने देखा उसको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो आप उससे मना नहीं करोगे हमें तुमसे ज्यादा मालूम है, ये नहीं कहोगे, बल्कि जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करोगे ताकि ये और अधिक सुनावे। बोलो जय सिया राम। अरे आपको नहीं मालूम? बोले हाँ कुछ सुना तो हमने भी। तुम बताओ तुमने क्या सुना, कहां से सुना, किसने सुनाया? माने उससे आप और सुनने की आकांक्षा रखोगे सब कुछ जानते हुए भी। ये प्रेम का स्वभाव है। जिससे आप प्रेम करते हैं उस प्रिय की कोई कितनी भी प्रशंसा करे आप उससे तृप्त नहीं होंगे, अधिक से अधिक जानते हुए भी अनजान बन के सुनने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार संसार में ऐसा कौन है जो हनुमान जी को ऐसी कथा सुनावे जो हनुमान जी ने ना सुन रखी हो? अरे हनुमान जी स्वयं वक्ता हैं और राम जी के साथ रह करके हर समय सेवा में 24 घंटे रहे हैं, तो राम जी का ऐसा कौन चरित्र है जो हनुमान जी को ना मालूम हो? फिर भी इस घोर कलिकाल में हनुमान जी यदि रुके हैं तो राम कथा सुनने के लिए रुके हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया कि जब राम जी जाने लगे अपने धाम को तो सब अपने अवधवासियों से कहा जो मेरे साथ चलना चाहे मेरे धाम को चलो, बैठो मेरे विमान में। तो सब जाके बैठने लगे, पर हनुमान जी दूर से हाथ जोड़ के खड़े। भगवान ने देखा हनुमान तुम वहां क्यों खड़े हो, आओ बैठो ना विमान में। बोले कहां ले जाओगे? भगवान बोले हम अपने धाम में ले जा रहे हैं, साकेत धाम। हनुमान जी ने कहा महाराज वहां की कुछ विशेषताएं बताओ, जहां ले जा रहे हो वहां के बारे में पता होना चाहिए। भगवान बोले वो हमारा नित्य धाम है, महाप्रलय में भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहां पर हमारा नित्य दर्शन प्राप्त होगा, नित्य हमारा सानिध्य तुम्हें सुलभ होगा, इसलिए आप भी तैयार होके बैठो विमान में। हनुमान जी बोले वो तो सब ठीक है सरकार, पहले ये बताओ मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? भगवान बोले देखो भाई वहां कथा तो नहीं होती, कथा वहां नहीं होती, कथा तो यही होती है भूमंडल में, पर वहां हम तो मिलेंगे तुम्हें। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए सरकार क्षमा कीजिए,
आपके दर्शन तो हम 24 घंटे अपने हृदय में करते रहते हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। धनुष बाण लिए तो आप 24 घंटे मेरे हृदय में अंतःकरण में विराजमान हैं। जब मन हुआ तब आपका दर्शन भीतर कर लेता हूं, पर आपकी कथा सुनने को यदि न मिले तो मुझे आपके धाम की आवश्यकता नहीं है, मैं तो यहीं रहूंगा। तो भगवान बोले कब तक रहोगे? बोले जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक मैं रहूंगा। जिस दिन मेरे को कहीं कथा सुनने को नहीं मिलेगी तब आऊंगा आपके धाम में। ये हनुमान जी, क्योंकि प्रभु की कथा सुने बिना हनुमान जी नहीं रह सकते। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को चरित्र सुनबे, चरित्र सुनबे को रसिया। भगवान की कथा सुनने के परम रसिया हैं, रसिक। रसो वै सह रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। श्रुतियों ने परमात्मा को रस रूप बतलाया है। भगवान रस के भंडार हैं और उस रस का जो अनुभव करे उसको रसिक कहते हैं। रसो वै सह, रस रूप परमात्मा है। तो हनुमंत लाल जी ऐसे रसिया हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। और यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, कीर्तन माने भगवान की महिमा का गान। चाहे आप संगीत के माध्यम से गाइए, चाहे कथा के माध्यम से उन गुणों की चर्चा कीजिए, उसका नाम कीर्तन है। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। जहां कहीं भी भगवान की कथा हो, आप और हम तो केवल यही कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी तो पवन सुत हैं, हवा की तरह उड़ के कहीं भी पहुंच जाते हैं। अनंत रूप हैं इनके, चाहे भारत में हो चाहे कनाडा में हो, कहीं भी हो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां कहीं भी भगवान की कथा हो वहीं पर तुरंत श्रोता, प्रथम श्रोता बन के हनुमंत लाल जी विराजमान होते हैं। और सुनते भी कैसे हैं? वाष्प बारे परिपूर्ण लोचनम। भगवान का नाम सुनते ही रोमांचित देह हो जाती है। प्रभु के नाम का कीर्तन सुनते ही नेत्र इनके सजल हो जाते हैं, कंठावरोधन हो जाता है और इतने प्रेम में डूब जाते हैं कि उनको देह का भान ही नहीं रह जाता। वाष्प भार परिपूर्ण लोचनम, इनके दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु निर्झरित होने लग जाते हैं। ऐसे मारुति श्री हनुमंत लाल जी महाराज इतने प्रेमी हैं। जहां इतनी और धनुज बन कृशानुम, राक्षसों को मारने के लिए अग्नि के समान परम तेजस्वी हैं, पर ये केवल मारने काटने वाले ही नहीं हैं। जितना कर्तन करते हैं उतना ही कीर्तन करते हैं, दोनों में निपुण हैं। राक्षसों को मारने के लिए कर्तन, कर्तन माने काटना। राक्षसों को मारने के लिए हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। वज्र कैसे माने गदा लेकर के बजरंग बली हैं। निशाचरों का अंत करने के लिए जैसे दावाग्नि जंगल में लगती है तो सारे जंगल को स्वाहा कर डालती है, ऐसे ही धनुज वन कृशानुम, कृशानु माने अग्नि, दैत्यों के वन को दग्ध करने के लिए, जलाने के लिए अग्नि के समान पवन सुत हैं। पर ये केवल मारकाट का ही काम नहीं करते, भगवान के नाम का प्रेम से डूब करके कीर्तन भी करते हैं। और ये हनुमंत लाल जी हमको संकेत देते हैं, कीर्तन करो तो प्रेम से डूब के करो, सब संसार को भूल के करो। पर जब राम जी की सेवा का काम आ जाए तो सब काम छोड़ करके भगवत सेवा में लग जाओ। है? राम काज कीने बिनु मोय कहां विश्राम। ये विश्राम नहीं लेते, निरंतर अखंड राम काज के लिए सदैव सजग सावधान रहते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, कीर्तन तो करेंगे, परंतु जब राम काज की बात आवे सो हाथ जोड़ लेते, भैया तुम ही संभालो, हम तो कीर्तन में ही मस्त हैं। हनुमंतलाल जी ने विभीषण को इसी बात पर डांटा कि तुम बैठ के यहां लंका में भजन तो कर रहे हो राम जी का, और राम के काज पर कोई ध्यान नहीं है तुम्हारा। राम जी की प्राण प्रिया जानकी जी का अपहरण तुम्हारे भाई ने कर रखा है, और वो यहीं जानकी जी को बंदी बना करके रख रखा है। तुमने राम जी की सेवा का कोई कार्य नहीं किया। ऐसे कीर्तन से राम जी मिलेंगे क्या? बोलो जय सिया राम। अरे भजन करो, कीर्तन करो, पर राम जी का कार्य का भी तो ध्यान रखो। हनुमंतलाल जी ने विभीषण को जागृत किया। सेवा करना, देखो सेवा किसे कहते हैं? कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। केवल पैर दबाने का नाम सेवा नहीं है, भोजन कराने का ही नाम सेवा नहीं है, ये भी है, परंतु सेवा तो ऐसी कि सेवा के कई स्वरूप होते हैं। धन से भी लोग सेवा करते हैं, जिनके पास समय नहीं है। ठाकुर जी के मंदिर की सेवा, चलो वस्त्र हमारी तरफ से, भोग हमारी तरफ से, तो इसको कहते हैं वित्तजा सेवा, धन के द्वारा सेवा। अब जिनके पास रुपया पैसा कुछ नहीं है तो तनुजा, तन से सेवा करो, झाड़ू पोंछा करो, साफ सफाई करो, ये शरीर की सेवा है। तो शारीरिक सेवा करो या धन की सेवा करो, और न धन से सेवा कर पा रहे हो और न शरीर में सामर्थ्य है तो चलो मानसी सेवा करो, मन से ही सेवा कर लो। कलयुग में एक सबसे बड़ी विशेषता है, मानस पुण्य होय नहीं पापा। परीक्षित इसी बात पर प्रभावित हो गए कलयुग से। कलयुग में आरक्षण मिला हुआ है, क्या कि मन से तुम कोई भी शुभ काम करोगे, सोचोगे, तो उसका पूरा पुण्य आपको मिलेगा, और मानसिक कोई पाप बन जाए तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मन से किए हुए पुण्य तो तुम्हें मिलेंगे, पर कोई पाप बन जाए मन से तो उसका कोई दंड नहीं। क्या बढ़िया आरक्षण मिला हुआ है। अब तुम तन से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, तो मन से करने में क्या कंजूसी है भाई? मन से तो कर ही सकते हो, हद लगे ना फिटकरी रंग चौकाई आवे। रुपया पैसा कुछ नहीं खर्च होना, भागा दौड़ी भी कुछ नहीं करना, और पुण्य पूरा मिल जाए। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी बोले बाबा की सेवा, मानसी सेवा में एक बात कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजा मति। कितना बढ़िया ये मानसी सेवा का वचन है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी बहुत भव्य दिव्य मंदिर बना करके सेवा कर सकूं, मेरी सामर्थ्य, मैं सन्यासी हूं, रुपया पैसा छूता नहीं, तो आपके लिए देवालय कहां से बनवाऊंगा? इसलिए भोलेनाथ, मैंने इस शरीर को आपका ही देवालय मान लिया है। ये मेरा जो देह है ये आपका देवालय है, मंदिर है। तो इस मंदिर में मेरी पूजा कैसे करते हो? बोले आत्मा त्वम, मेरी जो आत्मा है वो आप ही हो। इस देह रूपी देवालय में आत्मा के रूप में महादेव मैंने आपको ही बैठा लिया है। और गिरिजामती, माता पार्वती जी कौन है? बोले मेरी मति, मति माने बुद्धि, मेरी मति ही आपकी श्रीमती है, भवानी पार्वती है। आत्मा के रूप में आप हो, पार्वती बुद्धि के रूप में इस देह के देवालय में विराजमान है। अच्छा, तो पूजा कैसे? और कौन है? बोले जो पंचायत होती है ना भोले बाबा की, नंदी श्रृंगी भृंगी, ये सब भोले बाबा की पंचायत है। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आपकी पंचायत को भी मैंने आपके साथ बैठा रखा है। वो पंचायत कौन है? बोले प्राणाः शरीरम गृहम। ये जो मेरे पंच प्राण है ना, प्राण अपान उदान समान और व्यान, ये पंच प्राण ही आपकी पंचायत हैं, जो इस देह में आपके साथ ही बैठे हुए हैं। अब पूजा कैसे करते हो? बोले दिन भर में जो खाता हूं पीता हूं ये सब आपकी यही पूजा है। सुबह से शाम तक आपके भोले बाबा के ऊपर कुछ न कुछ चढ़ाता ही रहता हूं। सुबह जगती चाय पी ली तो चायम समर्पयामि, फिर बाल भोग कर लिया, फिर भोजन किया, सुबह से शाम तक कितना माल पानी इसमें मंदिर में चढ़ाते रहते हैं। तो सब आपकी ही तो सेवा है, आपको ही भेंट कर रहे हैं। और मंदिर की साफ सफाई में भी पूरा समय लगाते रहते हैं। सुबह से शाम तक कितना हम मेकअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये सब इस देवालय की सफाई ही तो है।
तो अच्छा ये बताओ, और पूजा षोडशीय होती है, किस ढंग से पूजा करते हो? बोले केवल खाने पीने से ही नहीं करता हूं मैं, जो घूमता फिरता हूं सुबह से शाम तक, ही आपकी परिक्रमा लगाता रहता हूं। घूमना फिरना ही आपकी प्रदक्षिणा है। और जब खर्राटे बजा के रात में सो जाता हूं, यही आपकी समाधि लगा लेता हूं। निद्रा ही आपकी समाधि है। और जो भी दिन भर में मैं बातें करता हूं, ये सब बातें आपकी ही स्तुति हैं। स्तुति के लिए अलग से समय नहीं है। जो भी बोलता हूं किसी से, वो सब आपकी स्तुति है। इसलिए इस देह से मैं जितने कर्म करता हूं, हे महादेव, ये सब आपकी आराधना है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा के रूप में आप ही बैठे हो। अब कितनी बढ़िया बात है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम्। इसलिए हे शंभो, यद यद कर्म करोमि, जितने भी मैं कर्म कर रहा हूं, तवाराधनम, सब आपकी ही आराधना है। अब बोलो इसमें क्या लगा? सुबेरे केवल नहा धो करके जब भी बैठो, फुर्सत मिले, आंख बंद कर लो और जहां मर्जी जाए तहां पहुंच जाओ। मनी राम जी को लेके पहुंचना है। आप जहां की तहां बैठे रहो घर में। मनी राम जी को चाहे आप बद्रीनाथ ले जाओ, केदारनाथ ले जाओ या रामेश्वरम ले जाओ, मनी राम जी को 1 सेकंड भी नहीं लगता कहीं पहुंचने में। बिना पासपोर्ट वीजा के कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो मन को वहीं पहुंचा दो, अपने इष्ट आराध्य के पास। और फिर भैया दूध दही घी शहद से नित्य प्रति स्नान कराओ, 56 भोग प्रतिदिन लगाओ, हीरे जवाहरात स्वर्णाभूषणों के बढ़िया श्रृंगार करके आभूषण पहनाओ। क्या खर्च हो रहा है इसमें? परंतु केवल मन से आप प्रतिदिन ऐसा कर रहे हैं तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जो तमाम चारों धाम की यात्रा करने वालों को प्राप्त होता है। इसको कहते हैं मानसी सेवा। मन से मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो इतना दिव्य सौभाग्य, और भगवान ने सब आरक्षण दे करके कलयुग में हमको इतनी छूट दे रखी है, तो उसका फायदा तो हम उठाते नहीं। और 24 घंटे हर बात पे क्या करें, कलयुग है, क्या करें, कलयुग है, कलयुग के नाम अपने सारे दोषों पर पर्दा डालते रहते हैं। बोलो जय सिया राम। अरे ठीक है, कलयुग बुरा है, पर बुरा के साथ साथ उसकी जो विशेषता है उसका भी तो आप लाभ उठाइए ना। तो विशेषताओं का तो लाभ हम देते नहीं, और कलयुग कलयुग कह करके अपने अनुचित कार्यों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। इसलिए हनुमत लाल जी सर्वगुण संपन्न हैं और कीर्तन के अत्यंत प्रेमी हैं। क्योंकि कलयुग कितना भी भयंकर क्यों ना आ जाए, पर भगवान नाम कीर्तन करने वालों पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए हनुमत लाल जी चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युगों में अपनी कीर्ति की ध्वजा लहराते हैं कीर्तन के प्रभाव से। इसलिए हमेशा प्रभु के नाम का कीर्तन करके कलयुग से अपने को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया
जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। तो हनुमान जी कीर्तन के बल पर सब कलयुग के दोषों को दूर कर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज कीर्तन में मन तो लगता ही नहीं, क्या फायदा कीर्तन करने से, भजन में मन नहीं लगता, कीर्तन में मन नहीं लगता। जब मन ही नहीं लगता तो फायदा क्या हुआ। देखिए नाम का अपना प्रभाव होता है, मन लगे या न लगे फिर भी नाम जपो। तो जब मन नहीं लगता तो फिर जप का फायदा क्या होगा। बोले फायदा यह है कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। उदाहरण से देखिए, बिजली के तार में करंट होता है, अब तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, परंतु ये नंगे तार को आपने पकड़ लिया तो करंट लगे बिना आपको छोड़ेगा नहीं। करंट को मतलब नहीं है तुम्हें ज्ञान है या नहीं है, करंट अपना काम करेगा। जितना अज्ञानी को करंट लगेगा उतना ही ज्ञानी को भी लगेगा, क्योंकि करंट को तुम्हारे ज्ञान अज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं। आग में जलाने का स्वभाव होता है। अब जिसको पता है आग जलाती है वो छुएगा तब भी जलेगा, और किसी ने अनजाने में गलती से भी उस पर हाथ रख दिया धोखे से तो वो भी उतना ही जलेगा। अग्नि को मतलब नहीं तुम जानते थे कि नहीं जानते थे। ये सिद्धांत है, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। गलती से भी तुमने स्वर्ग का अमृत पी लिया तब भी अमर तो हो ही जाओगे, क्योंकि अमृत का गुण है अमर करना, वो तो अमर कर देगा। जहर का गुण है मारना। तुम गलती से भी जहर पी जाओ, कोई धोखे से भी पिला दे तो मरना तो पड़ेगा। जहर अपना काम करेगा, वो तुम्हारे ज्ञान अज्ञान से मतलब नहीं रखेगा। इसलिए भगवान का नाम भी ऐसा ही है। भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है। अब तुम्हें भगवान के नाम की महिमा का ज्ञान हो तभी नाम काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। तुम जानो नाम की महिमा या मत जानो, पर भगवान का नाम लोगे तो भगवान का नाम अपना काम करेगा। इसलिए जबरदस्ती भी मन नहीं लगता फिर भी जपो। उससे क्या होगा, जब जबरदस्ती आप नाम जपोगे तो धीरे धीरे नाम की शक्ति से आपके पाप कटने लगेंगे, और जब पाप धुलने लगेंगे तो चित्त शुद्ध होने लगेगा। और जैसे जैसे चित्त आपका शुद्ध होता जाएगा त्यों तो आपके भीतर नाम का प्रेम जागने लग जाएगा। पहले जबरदस्ती करना पड़ेगा। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजो तो बड़े रोते हैं, पढ़ने के नाम पर तमाम रोना गाना चालू कर देते हैं। तो फिर माता पिता क्या करते हैं, गोली बिस्किट उसकी चॉकलेट अगर कुछ ना कुछ दे करके उसको ललचाते हैं कि बेटा आज चले जाओ, आज आपको ये मिलेगा, लालच देते हैं। और धीरे धीरे बच्चा जब जाना चालू कर देता है, उसको वहां का महत्व समझ में आने लगता है, उसका मन वहां रमने लगता है, तो फिर उसको फिर रोना थोड़ी आता, फिर तो स्वयं अपने समय पर जाने को खुद ही तैयार होके चल पड़ता है। पर पहले लगाना पड़ता है। उसी प्रकार मन नहीं लगेगा, आपको लगाना पड़ेगा। इसके लिए सदगुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। सदगुरु तुम्हें मंत्र देंगे। जब मंत्र देंगे, आप किताब में पढ़ के कोई मंत्र जपेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। जिस मंत्र को गुरुजनों ने जपा है परंपरा से, हमारे गुरुजी ने जपा, फिर गुरुजी के गुरुजी ने भी जपा, तो इतने महापुरुषों को परंपरा से आपने मंत्र को जप करके उन्होंने सिद्ध किया है। और वो सिद्ध मंत्र जिसको मिला है, वो जिसके कान में फूंक देगा, वो सिद्ध मंत्र उसके हृदय में जाते ही अपना चमत्कार दिखा देगा। केवल किसी किताब में पढ़ के आपने मंत्र जपना चालू किया तो उसका कोई प्रभाव आपके चित्त पर जल्दी नहीं पड़ने वाला। इसलिए सदगुरु से प्राप्त मंत्र ही फलीभूत होता है। इसलिए सदगुरु की बड़ी महिमा है। देखिए, सुग्रीव है जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा, और राम जी हैं परमात्मा।
तीनों का स्वरूप समझिए। जीवात्मा का स्वरूप क्या होता है? जो भगवान की माया के अधीन होकर के जगत में नाचे, उसका नाम जीवात्मा। और भगवान की इस माया जगत के बीच में रहते हुए भी माया से जो मुक्त हो गया, उसका नाम महात्मा। और माया को भी जो अपने इशारों पर नचाता है, उसका नाम परमात्मा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो सुग्रीव हैं जीवात्मा, बेचारे नाचते फिर रहे हैं। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूं बेहाला। बाली ने मुझे मारा, मेरी पत्नी परिवार सबको छीन लिया, मार के भगा दिया, सो भटकता फिर रहा हूं मारा चारों तरफ। तो ये जीव माया के अधीन संसार का सुख पाने के लिए भटक रहा है, इसी का नाम जीवात्मा। पर हम सब जीवात्मा संसार में भटक रहे हैं। अब कोई महात्मा मिले जो हमें परमात्मा से मिला सके। आपने कभी विवाह शादियों के विषय में अनुभव किया हो? बेटा बेटियों का विवाह हम भारत में जिस ढंग से देखते हैं, उसी अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि जब किसी परिवार में बेटी के संबंध की चर्चा चलती है ना, तो कोई ना कोई बिचौलिया जरूर होता है, बीच वाला। और बिचौलिया वही बढ़िया होता है जो उस परिवार से भी परिचित हो और इस परिवार से, दोनों परिवार से वो बढ़िया भूमिका निभाता है संबंध बनाने में। तो जब बात बेटा बेटी पसंद आ गए, तो अब लेन देन की भी बातें होती हैं। तो बिचौलिया का काम क्या है कि जब वर पक्ष के पास जाएगा तो बेटी के गुण गाएगा। अरे साहब, तुम्हारे भाग्य खुल गए, तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आने वाली है। मैं जानता हूं, मैंने उस बिटिया के हाथ का भोजन किया है, क्या गजब का भोजन बनाती है, उंगली चाटते रह जाओ महाराज, कुछ भी बनवा लो। और संगीत में भी बड़ी कुशल है, बहुत बढ़िया मधुर कंठ है, बहुत बढ़िया गाती है। और सिलाई बुनाई कढ़ाई में भी बड़ी सर्वगुण संपन्न है। ये समझ लो बेटी नहीं, बहू नहीं आ रही, लक्ष्मी आ रही है साक्षात। इतनी प्रशंसा करेगा, भले उसने एक दिन भी भोजन न किया हो, परंतु तारीफ के पुलंदे इतने बांध देगा कि वर पक्ष एकदम गदगद हो जाए। भाई इतनी तारीफ कर रहा है तो बहुत अच्छी बहू मिलने वाली है हमको, हैं? और जब कन्या के पक्ष में आएगा बिटिया के घर, तो वर के गुण गाएगा। अरे लड़का क्या है, सुपारी तक नहीं खाता भाई, कोई भी दुर्व्यसन नहीं है उसके जीवन में, राजकुमार है, बिल्कुल राजकुमार। और इतनी तारीफ करेगा कि कन्या पक्ष गदगद हो जाए कि हमारा दामाद बहुत बढ़िया है। तो दोनों पक्षों की प्रशंसा करके और लेन देन में भी मामला बैठा करके बेटी वाले के यहां जाएगा तो कहेगा, देखो ऐसा लड़का मिलने वाला नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है, तुम्हारी बेटी रानी बन के रहेगी, इसलिए सेवा में कोई कसर मत छोड़ना, लेन देन में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। और जब वर पक्ष में जाएगा तब उनको भी समझाएगा, देखो साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे घर में आई है, थोड़ी कमी रह जाए तो आप बुरा मत मानना। अरे रुपया तो हाथ का मैल है, आता जाता रहेगा, ऐसी लक्ष्मी नहीं मिलने वाली, ऐसी बहू नहीं मिलने वाली। ये भूमिका बीच वाले की होती है, तब वो नाता संबंध बढ़िया बनाता है। तो महात्मा कौन है? जो हमारे बीच में रहता है और परमात्मा से भी निरंतर जुड़ा रहता है। तो हमारे बीच में जब महात्मा आते हैं तो प्रभु के गुण गा गा करके भगवान का अनुराग हमारे भीतर जगाते हैं, भगवत प्रेम हमारे भीतर जागृत करते हैं कि भगवान बड़े ही करुणा वरुणालय हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवह दीन पर, राम सरिस को नाही। राम जी जैसा उदार मना करुणा वरुणालय दूसरा कोई स्वामी हो ही नहीं सकता। तो भगवान के स्वभाव की महिमा, भगवान के प्रभाव की महिमा गा गा करके संत हमें गोविंद का, राघवेंद्र का दीवाना बना देते हैं, भगवत प्रेम हमारे भीतर जगा देते हैं। कि राम जी के गुणों में यही तो चमत्कार है। राम कथा क्यों सुननी चाहिए? जिसकी कथा सुनोगे उसी से मन प्रेम करेगा। तो भगवान की जब तक कथा नहीं सुनोगे तब तक भगवान से प्रेम होगा कैसे? इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले संतों का संग करो और संतों के संग में रह के फिर भगवान की महिमा का श्रवण करो।
जितना सुनोगे उतने ही प्रभु के दीवाने बनते जाओगे। भगवान देखो, महात्मा वह है जो अपनी महिमा नहीं गाता, अपने प्रभु की महिमा गाता है। असली महात्मा और नकली महात्मा में बस यही अंतर होता है। जो नकली होता है वो सिर्फ अपनी विशेषता बताता है और हमेशा अपना ही ध्यान, मेरा ही ध्यान लगाओ और मेरे चित्र को ही रखो और मेरा ही सुमिरन करने से तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। तो जो अपने मुख से अपनी ही तारीफ और अपनी ही महिमा गावे तो सावधान रहो वहां पर कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जो असली महात्मा हैं वो अपनी महिमा नहीं, अपने प्रभु की महिमा गाते हैं। कदाचित उन्होंने अपने प्रभाव से कोई चमत्कार कर भी दिया हो तो भी वो अपना चमत्कार नहीं बताएंगे, वो तो हनुमान जी की महिमा है, वो राम जी की महिमा है, उन्होंने तुम्हारा काम बना दिया, हम क्या जाने भैया, हमसे तो कुछ नहीं, हम तो अनपढ़ गंवार अशिक्षित हैं। अपने को हमेशा छोटे से छोटा बताएगा। तृणादपि सुनीचे न, तिनके से भी अपने को गया गुजरा बताएंगे। ये महात्माओं की शैली होती है। वो अपनी महिमा नहीं, अपने प्रभु की महिमा से प्रसन्न होते हैं। हनुमंत लाल जी ऐसे ही महात्मा है। उनकी कोई महिमा गावे तो वो प्रसन्न नहीं होते उतने। इसलिए हनुमान चालीसा में पहला जो दोहा है वो क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। अब जरा सोचिए, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुण गाने जा रहे हैं गोस्वामी जी, और वर्ण और लिख क्या रहे हैं? वर्णौ रघुबर बिमल जस। तो ये रघुबर का जस गा रहे हैं कि हनुमत का जस गा रहे हैं? तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गोस्वामी जी जानते हैं कि यदि मैं हनुमान जी के यश की बात करूं तो हनुमान जी आएंगे ही नहीं। अपनी तारीफ वो सुनना पसंद नहीं करते, वो तो अपने प्रभु की महिमा पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले कहा कि वर्णौ रघुबर बिमल जस, मैं राम जी का सुयस, विमल यश, निर्मल पवित्र यश गान करने जा रहा हूं। बस इतनी बात सुनते ही हनुमान जी भागे चले आए कि राम जी के गुण गाने वाले हैं, तो राम जी का गुण गाऊंगा ऐसा कह के बुला लिया, फिर हनुमान जी की महिमा गाने लग गए, तो हनुमान जी ने सुन लिया। अन्यथा कोई भगवान, कोई हनुमान जी की महिमा गावे तो हनुमान जी अपनी महिमा से उतने आकर्षित नहीं होते। तो ये संत की पहली पहचान है कि जो अपने प्रभु के गुणों पर रीझ है, अपने मुख से सदा अपने प्रभु की ही महिमा गावे और अपने आश्रितों को भी अपने प्रभु का ही दीवाना बनावे, वो असली महात्मा है। जो सिर्फ अपनों को पुजवावे, अपना ही ध्यान लगवावे और अपना ही सर्वस्व मुझे ही समर्पण कर दो, वो उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, हैं? तो हनुमंत लाल जी का काम क्या है? प्रभु के पास जाके जीव महात्मा का यही रोल होता है। जब भगवान के चरणों में बैठेंगे तो जीव की व्यथा सुनाएंगे, और जब जीवों के पास में आएंगे तो भगवान की कथा सुनाएंगे। जीव की होती है व्यथा और प्रभु की होती है कथा। परंतु जिसकी व्यथा भगवान सुन लेते हैं, वो व्यथा नहीं रह जाती, फिर कथा बन जाती है। जीव की व्यथा कब तक है? जब तक उस व्यथा को भगवान ने सुना नहीं, तब तक है। जिन जिन जीवों की व्यथा प्रभु ने सुन ली, आज वही कथा बन गई। चाहे ध्रुव जी की व्यथा हो, चाहे प्रहलाद जी की व्यथा हो, चाहे अहिल्या की व्यथा हो, जिसकी व्यथा प्रभु ने सुनी, आज वही कथा बन करके हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए महात्मा का काम यही है, जीवों को भगवान की कथा सुनाना और भगवान को जीवों की व्यथा सुनाना। इस संसार में एक सच्चा संत ही ईश्वर और भक्त के बीच की कड़ी होता है। यदि कोई भक्त किसी संत के चरण कमल को पकड़ लेता है, उनकी शरण में आ जाता है, तो वह संत उनको ईश्वर के पास तक पहुंचा देता है, ईश्वर की शरण में पहुंचा देता है। भक्त और भगवान के बीच की जो कड़ी है, इसीलिए वह संत को ही कही गई है। और इसीलिए कहा भी गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, अर्थात संतों का संग सत्संग, और प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति भी
हमारे प्रभु श्री राम जी ने नवधा भक्ति में यही बताया है कि संतों का संग ही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। संतों का संग यानी सत्य संग हो गया, जहाँ पर सत्य की चर्चा होती है, ईश्वरत्व की चर्चा होती है। तो आप लोग भी आज की इस गोपनीय ईश्वरत्व की चर्चा में रमने के लिए आए हुए हैं। इस कथा को सुनते रहिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। तब सदगुरु की कृपा से उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। और हनुमंत लाल जी ने राम जी को जब पहचान लिया और जब राम जी ने पूछा कि आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा। पंडित जी महाराज अपनी भी तो कथा सुना दो, आप कौन हो। तो हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, अपनी व्यथा सुनाना चालू कर दिया। मोर न्याव में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि बिसारे हो दीन बंधु भगवान। भगवान बोले ये कथा सुना रहे हो या व्यथा सुना रहे हो। हनुमान जी बोले जीव की तो व्यथा ही व्यथा होती है, सो वही सुना रहे। हमारे पास हमारी कथा थोड़ी है, कथा तो आपकी है। हमारी व्यथा है, सो अपनी व्यथा आपको सुना रहे। और भगवान ने जब अभय दान दिया कि हनुमान मत घबराओ, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तू तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगना प्यारा है। तो लक्ष्मण जी को झटका तो लगा कि ये बंदर कल का, और आज मिलते ही भगवान से भगवान कह रहे हैं मेरे सामने, मेरे मुंह पे ही कह रहे हैं कि तुम हमको लक्ष्मण से दुगने प्यारे हो, कैसे हो गया। अब स्वामी के सामने कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं है। चलो उनको जो अच्छा लगता हो, चुपचाप मन में सोच के रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, पूछ नहीं पाए। और भगवान ने कहा हनुमान अब बताओ अपना परिचय तो दो। तो हनुमान जी ने अपना परिचय कुछ नहीं दिया, परिचय दिया तो किसका दिया। नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही।